ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। आखिर कुंभ राशि के लोग परेशान क्यों हैं? जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जिसके कारण कुंभ राशि के जातकों के जीवन में कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन संघर्ष और परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। तो दोस्तों, शनिदेव इतना परेशान क्यों करते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके साथ 7.5 से कब मिलेगा छुटकारा कुंभ राशि वाले जातकों को, इसी के साथ 7.5 की शुरुआत कब हुई है और शुरुआत से लेकर अब तक किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे थे, इसी के साथ आगे आने वाली समयावधि में साल 2026 में जो 7.5 का समय होगा, उस दौरान क्या क्या बड़े परिवर्तन आपको जीवन में देखने को मिलेंगे, किन क्षेत्रों में बदलाव होंगे, क्या सावधानी रखने की आवश्यकता होगी और आगे आने वाला 7.5 का समय कैसा जाएगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, यह राशिफल पूर्ण रूप से ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आधारित है और उसके साथ कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों से मिलने के बाद हमारे अनुभव क्या हैं, वह भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को ध्यान से पूरा अंत तक अवश्य देखें और यह जानकारी कितने प्रतिशत आपके लिए सटीक है, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। इसी के साथ अब आइए प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो देखिए, राशि चक्र की 11वीं राशि है कुंभ राशि। राशि के स्वामी स्वयं भगवान शनिदेव होते हैं, जिनकी अभी 7.5 आपके ऊपर चल रही है। हम यूं कहें, कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान की समयावधि में शनिदेव की विशेष नजर आपके ऊपर है, शनि का विशेष प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, जो कुंभ राशि का राशि चिन्ह है वो घड़ा होता है, कुंभ, जिसके प्रभाव से कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले लोगों के अंदर, अगर स्वभाव की बात करें तो आपके स्वभाव में दयालुता होती है, भावुक होते हैं और कोमल हृदय के होते हैं कुंभ राशि के लोग। आपकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि आप मुश्किल वक्त में किसी का साथ नहीं छोड़ते। अगर कोई आपका अपना है तो उसके कठिन समय में आप उसके साथ जरूर खड़े रहते हैं। परोपकार की भावना कुंभ राशि के लोगों के अंदर होती है। और इसके साथ दोस्तों, एक नेगेटिव पॉइंट भी आपका यही है कि आप कभी अपने बारे में नहीं सोचते। जीवन में अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो नुकसान भी होना तय है। इसलिए यह आपकी एक सबसे बड़ी कमी है कि आप स्वार्थी किस्म के नहीं होते, सिर्फ अपना काम बन जाए, ये कुंभ राशि को पसंद नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कई बार देखने को यह भी मिलता है कि आप अगर अपने बारे में नहीं सोचते तो आप अपने कार्यों को भी महत्व नहीं देते हैं और फिर उसके बाद आप उस कार्य में असफल भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये आपकी असफलता का भी कारण बनता है।
जो आपकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप मुश्किल वक्त में किसी का साथ नहीं छोड़ते, वैसे ही आपके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी यही है कि आपके कठिन समय में कोई आपके काम नहीं आता। एक और अच्छी बात कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में बताएं तो जैसे अगर कुंभ राशि का अगर कोई व्यक्ति होता है, चाहे आप जातक हो या जातिका हो, आपको अकेले कुछ खाना पीना पसंद नहीं होता। आप 2-4 लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर बैठकर पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर आपको रहना, कुछ चीज खाना पीना पसंद होता है। इससे ही पता लगता है कि कुंभ राशि के लोग जो है तो मिलनसार किस्म के होते हैं और कहीं न कहीं सेल्फिश नहीं होते। इसी के साथ दोस्तों, यदि ये स्वभाव आपके अंदर है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए इस कार्यक्रम के मुख्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि साढ़े साथी की शुरुआत कब हुई है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों 24 जनवरी 2020 से ही साढ़े साथी की शुरुआत आपके जीवन में हो गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं, साढ़े साथी में 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो पहला चरण जो है 27 जनवरी 2023 को समाप्त हुआ था और वहां से दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। दूसरा चरण भी अब समाप्त हो चुका है 29 मार्च 2025 को, और तब से तीसरा चरण प्रारंभ हो गया है। और जो है साढ़े साथी का जो तीसरा चरण है 3 जून 2027 को समाप्त होगा। यानी जो 3 जून 2027 से साढ़े साथी कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर से समाप्त हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं कि साढ़े साथी की अभी की जो समयावधि है वो अंतिम चरण चल रहा है और कहीं ना कहीं तृतीय चरण कहते हैं। तृतीय चरण का जो है मुख्य समय साढ़े साथी का अभी कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर प्रभावी है। आइए बात करते हैं कि साढ़े साथी की शुरुआत से लेकर अब तक किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे थे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि शनि जो है कई प्रकार से जीवन में परेशानियों को देते हैं और दोस्तों कई तरीके की मुश्किल चुनौतियां हमारे जीवन में डालकर ज्यादा कठिन, ज्यादा संघर्ष की ओर हमें लेकर जाते हैं। जैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि शनिदेव की साढ़े साथी की शुरुआत में ही सबसे पहले तो हम आपको बता दें मति भ्रम की स्थिति निर्मित होती है। सारे डिसीजन कहीं ना कहीं गलत होने लगते हैं। स्थान परिवर्तन होता है। साढ़े साथी के पिछले समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को आपने देखा होगा कि आपकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास भी नहीं रहा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया। इसके साथ स्थान परिवर्तन के योग बने हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको समस्याएं देखने को मिली हैं, वैवाहिक जीवन में आपको लड़ाई झगड़े और समस्याएं देखने को मिली हैं। परिवार में कलेशपूर्ण स्थिति और पारिवारिक एकता में भी खंडन हो गया था, यानी पारिवारिक एकता भी नहीं बची थी, कलेशपूर्ण वातावरण हो गया। नौकरी भी चली गई, बिजनेस व्यवसाय में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, यानी आपका व्यवसाय चल ही नहीं रहा, पूर्ण तरीके से ठप हो गया, काम धंधा बंद हो गया। कुछ इस प्रकार की चीजें साढ़े साथी के पिछले समयावधि में आपको देखने को मिले। इसके साथ दोस्तों कर्जों के योग बने हैं, कर्ज लेने की स्थिति बनी, कर्ज लेने की नौबत बनी और आपने कर्जा अगर लिया तो वो उसका निवेश गलत जगह पे हो गया, उसका इस्तेमाल जो है गलत कार्यों में हो गया, यानी ऐसे जगहों पे आपका पैसा चला गया जहां से कोई मुनाफा आपको नहीं हुआ, कोई लाभ आपको नहीं हुआ। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें खुद की जो धन संपत्ति थी, जो आपने पिछले समयावधि में बचत करके रखा था, वह भी धीरे धीरे करके फिजूल खर्ची और व्यर्थ की चीजों में चली गई। पैसा कहां जा रहा है उस चीज का बिल्कुल भी आपको ना तो अंदाजा है ना ही समझ है। और अगर आप अपने पिछले समयावधि को उठाकर देखेंगे, अगर आप सच में कुंभ राशि के जातक हैं तो आप पाएंगे कि आपका धन, आपका पैसा बिल्कुल बिना किसी मतलब के काम में चला गया और जहां से आपको नुकसान ही देखने को मिला। कोई अगर आपने निवेश भी किया वह भी आपके लिए कहीं हानिकारक साबित हुआ। नौकरी, पैसा, बचत किया हुआ धन सब चला गया। संतान से भी कष्ट का सामना करना पड़ा है, संतान सुख में भी कमी देखने को मिली। इसके साथ ही लव लाइफ के लिए भी समय खराब रहा, गलत फहमियों की वजह से दूरियां पैदा हो गई।
तनाव आपके जीवन में लगातार देखने को मिला। मुश्किल समय जो है वो कठिन रास्ते की ओर और भी आगे बढ़ता गया, यानी जीवन में कठिनाइयां लगातार एक एक करके बढ़ती ही गईं। इसके साथ दोस्तों आपको समाज में अपमान का भी सामना करना पड़ा है और लोगों ने पिछले समयावधि में आपके साथ बदतमीजियां भी की हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दें कि 7.5 का ही प्रभाव रहा कि झूठे एलिगेशन, झूठे केस में आपको पड़ना पड़ा। जहां पर आपकी गलती नहीं है वहां पर भी कुंभ राशि वाले जातकों को आरोपों का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि 7.5 का प्रथम चरण और द्वितीय चरण जो है समाप्त हो चुका है और इन दोनों ही चरण की समयावधि में आपके लिए कुछ इसी प्रकार की कठिनाई और चुनौतीपूर्ण स्थिति लगातार बनी रही है। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको 7.5 के प्रथम चरण की समयावधि में धन का फिजूल की जगह में, व्यर्थ की जगहों में खर्च होना और गलत इस्तेमाल होना हुआ और दूसरे चरण में आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, जिसके कारण परिवार के जो निजी संबंध हैं वह भी खराब हो गए। कर्जों की परेशानी आपके सर पर कुंडली मारकर बैठ गई। कहीं ना कहीं बहुत सारे कुंभ राशि वाले लोगों का कर्जा अभी तक नहीं चुक पाया है, अभी तक कर्जा आपका नहीं उतरा। कुछ ऐसी स्थितियां भी बनी हुई हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में धीरे धीरे करके स्थितियां अब सामान्य भी हो गई हैं। इसके साथ दोस्तों वैवाहिक जीवन में मतभेदों की वजह से भी आपको जीवन में कई तरीके के कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर बात करें तो 7.5 का जो अभी तक का समय था कुंभ राशि वाले जातकों, प्रथम चरण और द्वितीय चरण जो आपके लिए था वह कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ फलदायी साबित नहीं हुआ। जीवन में तमाम तरीके कष्ट, उलझने और समस्याएं बनी रही। लेकिन दोस्तों अब जो आगे आने वाला समय है, शनिदेव की 7.5 का जो ये तीसरे चरण का मुख्य जो समय है साल 2026 का जो आगे आने वाला समय है, अब वह बदलते हुए परिवर्तन की स्थिति को लेकर आने वाला साबित होगा। जीवन में कई तरीके के सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में लाभकारी और शुभ स्थितियों का भी निर्माण होगा। हालांकि कुछ बातों का, कुछ सावधानियां भी आपको बनाकर चलनी है। और दोस्तों वीडियो के अंत में 7.5 में जो भी समस्याएं उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ आसान उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं, उसे भी आप जरूर ध्यान से देखिएगा। तो आइए बात करते हैं कि आगे आने वाले साल 2026 में 7.5 के तीसरे चरण में किस प्रकार के परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि हम आपको बता दें, जो भी समस्याएं आपको पिछले समयावधि में देखने को मिल रही हैं, जो भी आपने समय का प्रकोप देखा है, अब वह सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से आपको कुंभ राशि वाले जातकों छुटकारा जरूर मिलेगा। देखिए शनिदेव की 7.5 के प्रभाव की वजह से एक और भी ज्यादा मुश्किल की स्थिति यह बनी कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो है तो आपका व्यक्तित्व दब सा गया, आपका आत्मविश्वास कम हो गया और इसके साथ ही साथ आपके शरीर में आलस्य, काम ना करना और एक अज्ञात भय, मतलब मन में एक डर की स्थिति बन गई। किसी भी काम को लेकर आप बहुत ज्यादा डरने, घबराने लगे और इसके प्रभाव से दोस्तों आपके जीवन में बहुत सारे कार्य बिगड़े और जीवन आपका अस्त व्यस्त चलने लगा। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि आगे आने वाले साल 2026 में आपके व्यक्तित्व में निखार अवश्य आएगा। शनिदेव की विशेष कृपा आपको बनेगी। दोस्तों कहते हैं शनिदेव की कृपा क्यों बनेगी, तो हम आपको बता दें कि शास्त्रों की मान्यता है कि शनिदेव जाते जाते वो सब कुछ देकर जाते हैं जो आपसे छीन लिया है। यानी शुरुआती समयावधि में जो कष्ट तकलीफें आपको मिली हैं, उसका जो भी समस्याएं, जो भी आपसे छीना है, वह सब शनिदेव जाते जाते आपको लौटा कर जाते हैं। और दोस्तों अब शनिदेव का अंतिम समय चल रहा है 7.5 का। जाते जाते शनिदेव 7.5 में ही आपको जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां देंगे और आपके जीवन में अवश्य सफलता की स्थिति निर्मित होगी और आपको जीवन में सभी प्रकार की खुशियों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि साल 2026 में आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप अपने कार्यों के प्रति उत्साह और स्फूर्ति से भरे रहेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण आप अपने जीवन में सही निर्णय लेते हुए नजर आएंगे। स्वयं के द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए पूर्ण रूप से शुभ साबित होगा। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपने 7.5 की समयावधि में यह भी देखा
कि आप लोगों के कहने पर आपने बहुत काम किए, आपने अपने मन का आज तक कोई काम नहीं किया है। कुंभ राशि वाले जातकों ने अपनी जिंदगी में आज तक अपने मन के अनुसार नहीं जिया है, हमेशा दूसरों की ही पसंद का आप सब कुछ करते रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही कह दिया था कि आप अपने बारे में नहीं सोचते, हमेशा दूसरों की बातों के बारे में, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और इस वजह से ये आपकी असफलता का कारण भी बन जाता है। जिंदगी में कई तरीके की परेशानी इसी वजह से आपके जीवन में आती हैं। तो इस बात का अब आपको ध्यान रखना है कि आपके स्वयं के द्वारा ही लिया गया निर्णय आपके लिए शुभ साबित होगा। किसी के कहने, बताने और बहकावे पे बिल्कुल भी ना आए। इसके साथ ही दोस्तों दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। यदि आपका काम धंधा बन गया था, अब वह है चलेगा। यदि आप काफी समय से गाड़ी, भूमि, भवन लेना चाहते हैं तो उसमें दोस्तों आपको साल 2026 में शुभता मिलेगी, शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा और यह सपना आपका जरूर साकार होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि माता रानी का आशीर्वाद भी आपके जीवन पर बना रहेगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी जरूर मजबूत होगी। जी हाँ दोस्तों, धन कमाने के काफी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने पुराने कर्जों से अवश्य छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका जीवन खुशहाल होगा। वहीं हम आपको बता दें कि यदि कोई आपके मन में मनोकामना है, वह भी आगे आने वाली समयावधि में अवश्य पूरी होने वाली है। माता का सुख मिलेगा, परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा, आपसी कलह क्लेश समाप्त होंगे। जो भी विवाद घर परिवार में कुछ चल रहे हैं पैतृक संपत्ति को लेकर या जो कुछ झगड़े की स्थिति बनी है, अब वह धीरे धीरे करके समाप्त होगी। कुंभ राशि वाले जात को आगे आने वाली समयावधि में भगवान शनिदेव का शुभ प्रभाव रहेगा, जिसके कारण पिछले समयावधि में जो आपकी वाणी में कटुता आ गई थी दोस्तों, वाणी की वजह से भी, असभ्य बोलने की वजह से भी आपके कई कार्य बिगड़े हैं। ये मैं नहीं बोलता, ये कुंभ राशि के जातकों ने ही हमें बताया है कि पंडित जी हमें पता ही नहीं चला कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लाभ के, हमारे फायदे की बात कर रहा है और हमें कब क्रोध आ गया और हमने उससे अपशब्द कह दिया और वो काम हमारा बिगड़ गया। तो दोस्तों वाणी में भी कड़वाहट आपको पिछले समयावधि में देखने को मिल रही थी, लेकिन अब हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समयावधि में आपकी वाणी में मधुरता आएगी और आप अपनी बुद्धिमत्ता के कारण अपना सही काम बना पाने में सफल होंगे। आमदनी के स्रोतों में वृद्धि होगी। एक जगह से नहीं बल्कि आप कई माध्यमों से धन लाभ अर्जित करते हुए नजर आएंगे। मुख्य कार्य के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से भी आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनेगी। आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका कद काठी और दायरा भी बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। दोस्तों वैवाहिक संबंधों में जो स्थितियां खराब चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग और विवाद चल रहे थे, वह भी समाप्त होंगे। जो कुंभ राशि के जातक विवाह के योग्य हैं और विवाह में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, आपके लिए नए विवाह के प्रस्ताव अवश्य इस समयावधि में आ सकते हैं। इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके मन में प्रसन्नता रहने वाली है। भाग्य का भरपूर साथ रहेगा। भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में तरक्की करते हुए नजर आएंगे, बरकत करते हुए नजर आएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और दोस्तों आपको आपकी मेहनत का संपूर्ण फल मिलता हुआ नजर आएगा। जीवन खुशहाल रहेगा, श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जात को आगे आने वाली समयावधि में कुछ इस प्रकार की आपके लिए शुभ और लाभकारी स्थितियों का निर्माण होगा, बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे और 7.5 का जो अंतिम चरण है वह जाते जाते आपको वो सब कुछ देकर जाएगा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करके जाने वाला होगा, जिसका प्रभाव साल 2026 में आपको विशेष तौर पर देखने को अवश्य मिलेगा। अब आइए बात करते हैं दोस्तों, अभी तक हमने बात करी कि 7.5 कब समाप्त होगी, 7.5 में शनिदेव परेशान क्यों करते हैं और इसके साथ क्या अशुभ घटनाएं घटित हुई आपके जीवन में और आगे आने वाले समयावधि में क्या शुभ घटनाएं घटित होंगी। अब हम बात करेंगे क्या सावधानी आपको बनाकर चलनी है। दोस्तों इन्हीं सावधानियों को ना बनाने की वजह से शनिदेव आपको परेशान करते हैं। जी हाँ, अभी तक अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि शनिदेव क्यों परेशान करते हैं, तो अब इन बातों को जानने के बाद आप जरूर स्पष्ट हो जाएंगे, आप जरूर समझ जाएंगे कि आखिर क्यों शनिदेव के 7.5 की समयावधि में कष्ट मिलता है, परेशानियां मिलती हैं। देखिए वैसे तो हम आपको बता दें कि यह एक समय का प्रकोप है और शनिदेव कर्म के स्वामी हैं और न्याय के देवता हैं, यानी जो जैसा कर्म करता है उसको उसके अनुसार परिणाम देने वाले भगवान शनिदेव हैं और अपने 7.5 की समयावधि में कहीं ना कहीं कर्मों का ही फल मिलता है। दोस्तों बहुत सारे लोग अपने जीवन में इस जन्म में अच्छा कर्म किए रहते हैं, लेकिन शनिदेव जो है पिछले जन्म के कर्मों का भी लेखा जोखा करते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए आपको जीवन में कुछ कष्ट और तकलीफें मिल रही हैं और आपने इस जन्म में कोई गलत नहीं किया हुआ है, आपने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं,
तो वो पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसका आपको कठिन फल प्राप्त होता है, लेकिन दोस्तों जल्द समाप्त भी हो जाता है और शनिदेव जाते जाते हर प्रकार की खुशियों को भी देकर जाते हैं। तो अब आइए बात करते हैं कि कौन से कार्य नहीं करने हैं, कौन सी सावधानी आपको रखनी है। आप इससे समझ जाएंगे कि शनिदेव क्यों परेशान करते हैं। देखिए, सबसे पहला दोस्तों होता है आपको आगे आने वाले समयावधि में क्रोध से बचना चाहिए। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातकों, आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। वैसे कहीं ना कहीं आपका जो स्वभाव है बहुत सरल, सज्जन और मधुर होता है, परंतु क्रोध के मामले में कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातकों को अगर कोई गुस्सा चढ़ गया किसी बात को लेकर, तो जब तक वो काम हो नहीं जाएगा, जब तक वो बात बन नहीं जाएगी, तब तक आपका क्रोध चढ़ा ही रहता है। आप जल्दी शांत नहीं होते और आपके मन में एक जिद सी भी आ जाती है। तो हम आपको बता दें कि क्रोध के कारण आपके कार्य नसाते हैं, कार्य आपके बिगड़ते हैं। इस वजह से आपको क्रोध से बचना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, नकारात्मक सोच जो कि निराशा लाती है, और आगे आने वाली समयावधि में आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नकारात्मक सोच से भी आपको बचना है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कमी निकालने से भी बचना है। देखिए, कुंभ राशि की एक आदत होती है, थोड़ा सा सच है, कड़वा भी लगेगा, लेकिन आप बुरा मत मानिए, इन सब चीजों पर सुधार करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर प्राप्त होंगे। अब चूंकि ये सब बातें हमारे अनुभव के आधार पर आधारित हैं और ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य हैं, तो इसलिए आपको ये बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए। और अगर आप ईमानदारी से इन बातों को समझेंगे तो ये सब चीजें आपको सच लगेंगी, और आप अगर सुधार करेंगे तो जीवन में अवश्य तरक्की, खुशियों को प्राप्त करेंगे और जीवन में बड़े परिवर्तन को भी हासिल करेंगे। देखिए, क्या है, कमी निकालने की आदत होती है कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर, तो इस वजह से आप हर एक चीजों में आप कमी निकाल लेते हैं, हर परिस्थिति में आप कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ लेते हैं, जिस वजह से आप जिसका फोकस ही कमियों की ओर है वो अपने जीवन में अच्छे परिणाम की ओर कैसे ध्यान दे पाएगा। इसलिए कमी निकालने से भी बचना चाहिए किसी भी चीज को लेकर। इसी के साथ दोस्तों मन में डर, घबराहट होने की वजह से जो है कुंभ राशि के लोग रिस्क लेने से भी डरते हैं। आप कोई नया काम करना है तो उसमें जल्दी नहीं जाएंगे, कोई बड़ा रिस्क लेना है, छोटा मोटा भी रिस्क लेने से आप डर घबरा जाते हैं। आपको लगता है, मतलब मन में अपने आप ही डर क्रिएट कर लेंगे, फालतू की बातें सोचकर आप कोई काम शुरू ही नहीं करते, और इस वजह से भी आप असफल होते हैं और कठिनाइयां भी आपको 7:30 के दरमियान देखने को मिलती हैं। तो ये चीजें हैं, आपको रिस्क लेना चाहिए, आलस्य ना करें, क्योंकि शनि का प्रकोप, देखिए शनि धीरे धीरे चलते हैं, शनै, इसलिए शरीर में आलस्य भी जरूर आ जाता है जब शनिदेव का प्रभाव होता है। आलस्य से बचना चाहिए। अपनी तुलना किसी से ना करें, क्योंकि इससे मन में पुनः से तुलनात्मक रूप से एक निराशा जन्म लेती है कि यार हम इस लायक नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, और मन में इस वजह से भी आपको कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है और फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें एक और चीज, इस समय अवधि में नई चीज को सीखने की आदत लगातार डालें, एक लक्ष्य को बनाएं, बार बार अपना कार्य ना बदलें। देखिए, पिछले समय अवधि में भ्रामक स्थिति होने के कारण आप लोग अपना बार बार कार्य भी बदलते रहे हैं, थोड़ा सा ये काम किया, थोड़ा सा ये काम, विचारों के परिवर्तन की वजह से आपने जीवन में अपनी असफलता देखी है और कठिन समय को देखा है। तो थोड़ा सा अपने विचार को भी स्थिर रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी, तो आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ अंतिम में एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इन सभी बातों का आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। इसके साथ हम आपको बता दें कि जिस दिन आपका काम आपके मूड और बहाने से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन सफलता की चाबी आपके हाथ में होगी। शनिदेव अपने 7:30 के समयावधि में कठिन और संघर्ष के जोन में डालकर, मुश्किल चुनौतियां आपके जीवन में डालकर मात्र एक बात सिखाना चाहते हैं कि ये कर्म भूमि है और यहां कर्म से पीछे मत हटो, आप अपने जीवन में जरूर सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। शनिदेव की 7:30 को दोस्तों परीक्षा का भी समय माना जाता है। आपने अपने जीवन में जो कर्म किए हैं उसका फल तो मिलेगा ही, लेकिन इस कठिन समयावधि को आप कैसे हैंडल करते हैं, कितना पॉजिटिव सोच के साथ, कितना सकारात्मक और मेहनती अंदाज से आप 7:30 के समय को गुजारते हैं, उतनी ही सक्सेस, उतनी सफलता आपको जीवन में देखने को मिलती है। तो इसलिए आलस्य करने से बचें और इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। दोस्तों, यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाले साल 2026 में 7:30 के दरमियान ही बहुत बड़े लाभ की संभावनाएं बनेगी। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो चैलेंज के साथ बोलता हूं कि जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी हमने शुभ परिणाम आपको बताए हैं, यदि ये चीजें, जो ध्यान देने वाली बातें अभी हमने आपको बताया, अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अमल नहीं करते, इन चीजों को नहीं लाते अपने जीवन में, कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि यदि आप
वो कर रहे हैं जो आज तक करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिल रहा था। लेकिन अगर आप वो करते हैं जो आज तक नहीं किया, तो आपको वो मिलेगा जो आज तक नहीं मिला है। तात्पर्य यह है दोस्तों कि जीवन में आपको अपने मानसिक स्थिति पर बदलाव करना पड़ेगा, एक लक्ष्य को साधना पड़ेगा और उसके लिए जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बाद ही फल आपको मिलेगा। भगवान ने आपके लिए सब कुछ रच रखा है, सब कुछ आपके लिए बना रखा है। कहते हैं कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्महीन व्यक्ति है, तो भले ही आपके भाग्य में, आपके कर्म में है, अगर हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। प्रयास करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि क्या उपाय आपको करना चाहिए। देखिए, 7.5 की समयावधि में यदि आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में बेहतरीन और शुभ स्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको बता दें कि भगवान शिव जी की आराधना करना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। 7.5 के दुष्प्रभावों में कमी प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। इसी के साथ माता पिता की सेवा करें, उनके लिए सम्मान की भावना हमेशा अपने मन में रखें। दान करना आपके लिए अच्छा है, गौशाला में सेवा करना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी जी और हनुमान जी की हृदय से पूजा करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। तो इन उपायों को आप जरूर कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में अवश्य बरकत होगी और बेहतरीन परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी जरूर करवाएं। जैसे आपको बता दें कि शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शिवलिंग का जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें रामायण, सुंदरकांड आदि का पाठ करवाएं तो आपके लिए बेहद लाभकारी स्थितियां रहेंगी। क्योंकि घर में धार्मिक कार्यक्रम करवाने से बरकत होती है, सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है, तो और मानसिक स्थिति पर भी इसका सुप्रभाव पड़ता है। तो ये उपाय आप करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन उपायों को करवाएंगे तो आपके जीवन में अवश्य लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे और शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए कितने प्रतिशत सटीक रही। अगर आपको जानकारी दिल छू गई तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।